हरनाई के इलाके खूसट जरदालू में ट्रैक्टर बारूदी सरंग से टकराने से धमाका, 2 अफराद जाँ बहक हो गए। डिप्टी कमिश्नर हरनाई सरदार मोहम्मद रफीक तरीन का कहना है कि खूसट के इलाके सरलीजा में कोयला कानों को जाने वाले कच्ची सड़क में नामालूम अफराद ने बारूदी सुरंग छुपाया था, जिससे ट्रैक्टर टकरा गया। धमाके से 2 अफराद जाँ बहक हुए, जिनका ताल्लुक हरनाई के इलाका तक्काबाला से बताया जाता है। जहां बहक होने वालों में निज़ामुद्दीन वल्द अली मोहम्मद सलाउद्दीन वल्द अली मोहम्मद अलियानी सिकना तक्काबाला हरनाई हैं, जो दोनों भाई हैं। बारूदी सरंग धमाके के बाद लिवीज की भारी नफरी जाए वकुआ पर पहुंच गई। खबर शामिल करते हैं लाहौर से, जहां अफसोसनाक वाकया पेश आया है। दावत इस्लामी वाले भाइयों पर जुल्म। ये भारत या बर्मा नहीं बल्कि पाकिस्तान के शहर लाहौर में पुलिस स्टेशन मुगलपुरा लाहौर की हुदूद गाजियाबाद में दुनिया भर में मशहूर पुरअमन जमात दावत इस्लामी मदनी चैनल वाले पुरअमन लोगों पर मस्जिद में नाते पढ़ते हुए दुरूद सलाम पढ़ते हुए निहत्ते खाली हाथ इस्लामी भाइयों पर ईंटों और पत्थरों की बरसात करवाकर खून में नहला दिया गया। इस्लामी भाइयों पर पथराव करने वाले गुंडों को पकड़ने के बजाय, उनको कंट्रोल करने के बजाय, इन जख्मियों की दाद रसी करने के बजाय, उन्हें अस्पताल मुंतकिल करने के बजाय एसपी सिविल लाइन सफदर रजा काजमी, डीएसपी मुगलपुरा शौकत और एसएचओ इमरान पाशा ने बगैर मेडिकल करवाए बदमाशी करने वालों की जानिब से एफआईआर भी उन्हीं मजलूम लोगों पर काटकर नया रिकॉर्ड कायम किया। डिप्टी कमिश्नर तोरगर के दफ्तर से जारी होने वाला लेटर था। कोर्ट से जदबा जाने वाले रोड पे काम इकबाल तरंद की तरफ से टाल मटोल का शिकार, इलाके की खिदमत के नाम पे धोखा, ढोंस और ताखेरी हरबे इस्तेमाल करके ज़िला की तरक्की की राह में रुकावट है। मुख्तसरन ये कि मई 2021 में रोड पे काम शुरू किया गया, जो कि 30 जून 2022 को मुकम्मल होना था और ठेकेदार साहब को 92% रकम भी अदा की जा चुकी है और काम सिर्फ 17 किलोमीटर रोड को सिया किया गया है। अभी काम को सिर्फ रेट का बढ़ाने की वजह से रोका गया है। ये पूरे ज़िले का मेजर रोड है, जिस पे पूरे इलाके का दारोमदार है। पूरा ज़िला इस नाकिस रोड की वजह से सख्त परेशान है। अगर आज ये अपने मफाद की खातिर कौम के नुकसान के दर पे है तो कल MPA बनकर क्या गुल खिलाएगा। खुदारा होश के नाखून लें और इस मामले पर आवाज़ उठाएं। रेस्क्यू 1122 बहावलनगर और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मुमकिना सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए मुल्क किनाल पर फील्ड मॉक एक्सरसाइज का एहतमाम किया गया, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अब्दुल जब्बार गुज्जर साहब ने शिरकत की। इसके अलावा तमाम मुताल्लिका डिपार्टमेंट ने भी हिस्सा लिया। मॉक एक्सरसाइज में फ़र्जी मशकों के अलावा तमाम फील्ड रिलेटेड सामान को भी चेक किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने मुमकिना सैलाब से निमटने के लिए तमाम तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। मजीद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने रेस्क्यू 1122 की पेशा वराना सलाहियतों को बेहतरीन करार दिया। मियांवाली दंदा शाह बलावल के इलाके में अल्ताफ पेट्रोलियम के करीब खाना बदोशों की खीमों में आग भड़क उठी। रेस्क्यू कंट्रोल चकवाल की दरखास्त पर रेस्क्यू 1122 मियांवाली की इमदादी टीमें मौके पर पहुंची। आग तंदूर से निकली, चिंगारियां खैमों पर पड़ने से लगी आग ने खाना बदोशों के 10 खैमों को लपेट में ले लिया। रेस्क्यू 1122 की टीमों ने फाइटिंग और कूलिंग ऑपरेशन करके काबू पा लिया। हासिलपुर 8 साला बच्ची समेत औरत अगवा, ताहाल इंसाफ ना मिल सका। बच्ची के वालिद की आला हुकाम से इंसाफ की अपील। इलाका कायमपुर के रिहायशी मंजूर अहमद अहले इलाका समेत एहतिजाज करते हुए मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मेरी बेटी और नवासी को अगवा किया गया है, जिसकी नामज़द दरखास्त थाना कायमपुर में दर्ज है। मेरी वज़ीर आला पंजाब समेत तमाम आला हुकाम और इदारों से आजिज़ाना अपील है कि बाअसर मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनके कब्जे से मेरी बच्चियों को बाजियाब कराया जाए और इंसाफ फराहम किया जाए। सरगोधा यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा का शहरियों और स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया अस्पताल बंद। सैयद ओन शेराजी की रिपोर्ट के मुताबिक 200 बेड्स पर मुश्तमिल करोड़ों की लागत से बनाया गया अस्पताल भूत बंगला बन गया। दीवारें टूट फूट और करोड़ों रुपए की जदीद मशीनरी खराब होने लगी। करोड़ों रुपए के बजट से यूनिवर्सिटी के 33,000 तलबा और 12 लाख की आबादी वाले शहरियों ने मुस्तफीद होना था। 2014 में बनाए जाने वाले अस्पताल को वर्किंग हालत में 2016 में बंद कर दिया गया। साबिक वाइस चांसलर इश्तियाक अहमद के गलत फैसलों से अवाम मयारी और सस्ते इलाज की सहूलत से महरूम हो गए। सरगोधा चिराग तले अंधेरा, थाना भागटांवाला के अंदर से साहिल का मोटरसाइकिल चोर ले उड़े। सैयद ऊन शेराजी की रिपोर्ट के मुताबिक साहिल थाने दरखास्त देने आया था कि चोरों के हत्थे चढ़ गया। 90,000 मालियत का CD मोटरसाइकिल थाने के अंदर खड़ा किया गया था।
थाने के अंदर से मोटरसाइकिल चोरी होना पुलिस के मुंह पर चोरों का तमाचा है। अहले इलाका थाने के अंदर पुलिस चोरी नहीं रोक सकती तो इलाके वालों का अल्लाह ही हाफिज है। चोरी होने वाला मोटरसाइकिल थाने के गेट पर खड़ा था। थाना भागटावाला में चोरी डकैती की बढ़ती वारदातें आला अफसरान के लिए लम्हा फिक्रियां हैं। सखर मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और सिंध में पानी की कमी के खिलाफ स्टेप फाउंडेशन सखर की जानिब से एहतिजाजी रैली निकाली गई। रैली का इनेकाद स्टेप फाउंडेशन की तरफ से किया गया। रैली बबरलो बाईपास पर निकाली गई। रैली में मौजूद शुरका ने 12 मसाला जात हुकूमत के खिलाफ सख्त नारेबाजी की और रोड ब्लॉक कर दिया गया, जिसकी वजह से मुसाफिरों को दुश्वारी का सामना भी करना पड़ गया। स्टेप फाउंडेशन की चेयरपर्सन शाइस्ता बलोच की हिदायत पर तमाम रैली के शुरका ने धरना भी दिया। धरने से खिताब करते हुए शाइस्ता बलोच ने कहा कि मुल्क में जंगल का कानून है, कोई कानून पर अमल करने के लिए तैयार नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब है। शाइस्ता बलोच ने TNN न्यूज़ से बात करते हुए मजीद कहा कि गरीब खानदान पहले ही परेशान हाल थे। अब जब ये नए 12 मसाला जात हुकूमत आई तो लोगों ने सोचा कुछ अच्छाई होगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तानी सब सियासतदान अमरीका दोस्त हैं, अवाम दोस्त नहीं। एक सवाल के जवाब में शाइस्ता बलोच ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत ज़राअत पर है, लेकिन बदनसीबी से उसको भी तबाह व बर्बाद किया जा रहा है। जी बिल्कुल, आज महंगाई के खिलाफ जो धरना दिया जा रहा है वो से सखर बाईपास पे धरना दिया जा रहा है। तो इस हवाले से जो अचानक पेट्रोल के रेट बढ़ गए, 30 रुपये का रेट बढ़ गया, इसके न सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत में जो रेट बढ़े हैं, साथ साथ में ये है कि तमाम अशिया खुदनोश के जो रेट हैं वो उसके साथ साथ जंप करके वो बढ़ गए हैं। और ये जो गरीब अवाम दिहाड़ीदार तबका है बिलखुसूस, वो बहुत इसके साथ मुतासिर हुए हैं। और इस हवाले से आज स्टेप फाउंडेशन ने ये धरना दिया है सखर बाईपास पे। इस हवाले से आइए बात करते हैं स्टेप फाउंडेशन की चेयरपर्सन मैडम शाइस्ता बलोच से। जी, पानी का हथरादू उन्होंने बहरान किया है, क्योंकि सिंध में जब भी कोई ऐसा इशू होता है तो वो उनको जानबूझ के करवाया जाता है। और पानी की वजह से हमारा जो 80% जो है हमारा जो ज़राअत पे मुश्तमिल है। मगर सिंध में तो आप देखें कि सिंधु दरिया देखें, बैराज दरिया देखें, बिल्कुल खुश्क हो रहा है। वहाँ पे आपको हर तरफ रेती और रेती नज़र आ रही है। हमारा चौपाया माल मर रहा है, हमारे लोग मर रहे हैं, बच्चे पानी के घूट घूट के लिए तरस रहे हैं। मगर गवर्नमेंट के कान पे जू ही नहीं है, उनको परवाह ही नहीं है कि हमारे सिंध के हालात क्या है, हम किस तरफ जा रहे हैं। तो उनको चाहिए, अब पहले तो वो चीखते थे कि अगर सिंध को कोई भी नुकसान हुआ तो उसके जिम्मेदार वफाक होगी। अब वफाक और सिंध की जो गवर्नमेंट मिली हुई है, तो अब कौन है इसका जिम्मेदार? आपके धरने से कुछ होगा? ये जो हमारा आज का धरना है, हमारा एक ही मुतालबा है, जो अचानक पेट्रोल और तेल की डीजल की कीमतें बढ़ाई गई है, वो अपनी कीमतें वापस लें। क्योंकि जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो ऑटोमेटिक महंगाई हो जाती है, हर चीज़ महंगी हो जाती है। जो एक मजदूर शहर पर 500 रुपये कमा के आता है और 500 रुपये किलो घी की थैली मिल रही, तो वो आटा कहाँ से लेगा? बच्चों की बीमारी और बच्चों की तालीम कहाँ से पूरी करेगा? तो पहले हुकूमत को चाहिए गरीब आवाम को रिलीफ दे, कोई ऐसा मतलब हुकूमत अमली जोड़े, उसके बाद महंगाई की जाए। गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कि गरीब किस हाल में जी रहे हैं, वो किस तरह अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। एक टाइम की रोटी खाने के लिए वो परेशान हो रहे हैं। वो दिन ब दिन महंगाई पे महंगाई करते जा रहे हैं। पहले इमरान खान की गवर्नमेंट थी तो महंगाई थी, वो चीख रहे थे अपोजिशन वाले के इमरान खान ने महंगाई की। इमरान खान हट गया तो अब मिक्स आचार जो गवर्नमेंट बनी है, तो उन्होंने आते के साथ ही एकदम से पेट्रोल और डीजल की कीमतें 30 रुपये बढ़ा दी हैं। जबकि एक दिन में 30 रुपये पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ेगी तो आप समझे महंगाई उरूज पे जाकर पहुंचेगी। मियांवाली कोट चांदना में ज़ेर तामीर मस्जिद से 2 मजदूर गिरकर जख्मी हो गए। मियांवाली से डॉक्टर मजहर हुसैन के मुताबिक रेस्क्यू 1122 की टीम इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीम ने जख्मियों को तिब्बी इमदाद दी। हादसा ज़ेर तामीर मस्जिद की छत की शटरिंग गिरने के सबब पेश आया। चीचावतनी इंतजामिया का जायद नुरखों पर खादे फरोख्त करने वाले डीलर के खिलाफ शिकंजा, सख्त कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ दुकानदारों को हज़ारों रुपए जुर्माने किए। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत राना मकसूद अहमद, असिस्टेंट कमिश्नर मोहसिन निसार शेख और असिस्टेंट डायरेक्टर अजहर फारूक भुट्टा ने चीचावतनी और गिरदोनवा के इलाकों में जायद नुरखों पर खादे फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कमर एंड कंपनी को 25,000 रुपये, बाबा फरीद कारपोरेशन को 25,000 रुपये, इमरान खान डीलर को 5,000 रुपये, अब्दुल करीम ट्रेडर को 10,000 रुपये, राजपूत ट्रेडर को 10,000 रुपये, अल मक्का स्प्रे सेंटर को 10,000 रुपये जुर्माने किए। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर मोहसिन निसार शेख ने खाद डीलर हस चतरात को तलकीन किया कि अगर कोई भी डीलर किसानों
को जायद नुरखो और गैर मायारी खाद की फरोख्त में मुलव्विस पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सरगोधा एक और सहाफ़ी पर रात गए कातिलाना हमला। सैयद ओन शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक मुकामी सहाफ़ी अली रज़ा तहीम के घर पर नामालूम अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी और मुल्जिमान असला लहराते फरार हो गए। थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस मौके पर पहुंच गई, ताहाल मुल्जिमान गिरफ्त में ना आ सके। याद रहे कि ये इस माह का दूसरा वाक़या है। इस पहले सरगोधा के सीनियर जर्नलिस्ट ओन शराजी पर भी लाहौर में कातिलाना हमला हो चुका है। सरगोधा की सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतिजाज है। अगर सहाफ़ियों को डराने धमकाने का सिलसिला बंद ना किया गया तो मुल्क गिर एहतिजाज करेंगे। नसीराबाद मंगोली पुलिस SHO तालिब हुसैन लशारी की बड़ी कामयाब कार्रवाई। DIG नसीराबाद परवेज़ अहमद चांडियो SSP नसीराबाद मीर हुसैन अहमद लहड़ी की खुसूसी हिदायत पर कुछ दिन कबल थाना मंगोली की हुदूद में 3 नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने सलमान खोसा नामी शख्स से असले के जोर पर 6 लाख रुपए छीनकर फरार हो गए थे। SHO मंगोली तालिब हुसैन लशारी बहादुर डोमकी ने अपनी टीम के हमरा निहायत हिकमत अमली और जदीद खतूत से तफ्तीश अमल में लाकर सुबह सिंध के इलाके ठुल के रिहायशी अब्दुल रहमान सिद्दीक मंजूर अकवाम बंगलानी को आला वारदात पिस्टल समेत गिरफ्तार करके उनसे डकैती शुदा रकम 6 लाख रुपए भी बरामद कर लिए। मुल्जिमान सिंध बलोचिस्तान के कई इलाकों में काफ़ी वारदातों में मुलव्विस हैं, जिनसे मजीद तफ्तीश की जा रही है। साहिवाल में महकमा सेहत के मुलाजमीन का CEO हेल्थ के दफ्तर में WHO को कोऑर्डिनेटर डॉक्टर नासिर अब्बास के नामुनासिब रवैये के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि डॉक्टर नासिर अब्बास बिला वजह मुलाजमीन को गालम गलोच करता है और जहनी तौर पर शदीद टॉर्चर करता है, जिसकी वजह से मुलाजमीन शदीद परेशानी का शिकार हैं। मुजाहिरीन ने डिप्टी कमिश्नर साहिवाल को दरखास्त देते हुए मुतालबा किया है कि उसे फौरी तौर पर हटाया जाए और किसी अच्छे अखलाक वाले डॉक्टर को तैनात किया जाए ताकि मुलाजमीन की इज्जत नफ्स मजरूह होने से बच सके और वो अपने फ़राइज़ एहसन तरीके से सरअंजाम दे सकें। साहिवाल मेडिकल कॉलेज में तंबाकू नोशी को तर्क करने के आलमी दिन की मुनासबत से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें कसीर तादाद में डॉक्टर समेत सिविल सोसाइटी व दीगर अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्ररीन ने तंबाकू नोशी से होने वाले नुकसानात के बारे में हाज़रीन को आगाह किया और तंबाकू नोशी से होने वाले मुज़िर असरात के बारे में आगाही दी। सेमिनार के बाद एक वॉक का इनेकाद भी किया गया, जिसका मकसद अवामुल नास में इसके मुज़िर असरात के बारे में आगाही फराहम करना था। मुकर्ररीन ने अपने खिताब में कहा कि इसके मुज़िर असरात से इंसान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है, इसलिए अपनी सेहत का ख्याल करते हुए तंबाकू नोशी से मुकम्मल परहेज़ करना चाहिए ताकि आप भी तंदुरुस्त रहें और इर्द गिर्द के लोग भी मुज़िर सेहत धुएँ से महफूज रहें। अस्थमा पाकिस्तान में एक तेज़ी से फैलने वाला मर्ज़ है और इसको बिगाड़ने में सिगरेट नोशी का एक बहुत बड़ा रोल है। तो आज हमने अस्थमा और सिगरेट नोशी को ख़त्म करने के दिन के हवाले से एक तकरीब मुनक्किद की थी और आम लोगों को मैं यही बात कहना चाहूँगा कि एक तो सिगरेट नोशी कम की जाए और इसका खात्मा किया जाए और दूसरा अस्थमा के जो इलाज के लिए अद्वियात हैं उनको बाकायदगी से इस्तेमाल किया जाए ताकि उन्हें बार बार डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल का चक्कर नहीं लगाना चाहिए। और इसके अलावा मैं ये भी कहूँगा कि फ़िज़ाई आलूदगी की जो वजूहात हैं उनको भी कम किया जाए ताकि अस्थमा से बचाव मुमकिन हो सके। शुक्रिया। ननकाना साहब गुज़िश्ता रोज़ थाना सैयदवाला के इलाके में हिबोकी बाला में 2 सगी बहनों को कत्ल करने वाला सफ़ाक कातिल को गिरफ्तार कर लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मंसूर अमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ननकाना मंसूर अमान ने अपने दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सहाफ़ियों को बताया कि गुज़िश्ता रोज़ थाना सैयदवाला के इलाके हिबोकी बाला में मुल्जिम जव्वार हुसैन ने घरेलू नाचाकी पर अपनी 2 सगी बहनों जमीला और फातिमा को कत्ल करके मौके से फरार होने में कामयाब हो गया था। मुल्जिम जव्वार हुसैन का वटा सट्टा की शादी पर अपनी बहनों से झगड़ा चल रहा था। अफसोसनाक वाक़े के बाद मुल्जिम को गिरफ्तार करने के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई और मुल्जिम जव्वार हुसैन को ज़िला उकाड़ा से गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि मुल्जिम जव्वार हुसैन से आला कत्ल भी बरामद कर लिया है। उन्होंने मुल्जिम को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम के लिए तारीफ़ी सर्टिफिकेट और नकद इनाम का ऐलान किया है। लाड़काना में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं, जिस पर हम बात करेंगे लाड़काना से अपने नुमाइंदे सलीम भुट्टो से, जो इस टाइम लाड़काना अवामी इत्तेहाद के नुमाइंदों के पास बैठा हुआ है। जी सलीम, तफसीलात से आगाह कीजिए।
जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपको बताता चलूं कि लाड़काना में बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियां ज़ोरों और शोरों से जारी है। तो उसी हवाले से मैं यूसी 3 के इलाके में बैठा हुआ हूं, जहां पर जीडीए लाड़काना अवामी इत्तेहाद की तरफ से जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो है उन्होंने अपने नुमाइंदे जो है कि यहाँ पर इलेक्शन लड़ने के लिए खड़े किए हैं। जो है चेयरमैन की जो टिकट है वो आमिर भुट्टो को दी गई है, तो उसके साथ साथ वाइस चेयरमैन की जो टिकट है वो इमरान हैदर शाह को दी गई है। मैं जहाँ पर जो मेरे साथ बैठा हुआ है चेयरमैन का जो है नामजद जो नुमाइंदा है अवामी इत्तेहाद की जानिब से जिसको खड़ा किया गया है। जी आप बताइएगा कि आप जो है लाड़काना में खड़े अवामी इत्तेहाद जीडीए की जानिब से, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो एक बड़ी पार्टी है और बड़ी जमात है, उनके पास मशीनरी है, पूरी हुकूमत है, गवर्नमेंट उनकी है। तो क्या आपको लगता है कि आप उनसे जो है जीत पाओगे इलेक्शन के हवाले से? बड़ी मेहरबानी आपकी सलीम भाई। मसला ये है कि चाहे ये पूरी पीपल्स पार्टी यहाँ पर आ जाए फिर भी हम अपना मुकाबला जारी रखेंगे। इंशाल्लाह फतेह जो है अवाम की होगी, सच की होगी, और इंशाल्लाह 26 तारीख को सब पता चल जाएगा कि कौन जीता है कौन हारता है। अगर आप जीत भी जाते हो तो क्या आपका मंशूर क्या होगा? क्या आप रिलीफ फराम करेंगे अपने इलाके के बंदों को? जी, हमारा मंशूर यही है कि हमारी जो यूसी है इसमें जो बड़ा मसला है जो वो मंशियात का है। हमारे यहाँ इतना मंशियात का मसला हो गया है कि नौजवान नस्ल का बहुत बड़ा मसला हो गया है। ये समझो कि नौजवान ये देखो जिंदगियां यूं समझो कि उनकी जो है रायगान जा रही है। इसलिए हम पहले ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करेंगे कि इन पर कंट्रोल किया जाए। अच्छा, मंशियात का मसला तो पूरे लाड़काना डिवीज़न भर में, बिलखुसूस लाड़काना में तो ज़्यादा ही है, मगर जो इलाके के जो गरीब आवाम है जिनके पास जो है एक वेला जो है रोटी खाने का भी नहीं है, उनके लिए आप कौन सा रिलीफ देंगे? उनको क्या देंगे? जी इंशाल्लाह उनको भी हम जो बजट आता है यूसी लेवल पर उनमें से बहुत जो भी नौजवान हैं उनको रोज़गार फराहम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जो पहले बल्दियात इलेक्शन हुई थी यूसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर, उन्होंने कुछ इस इलाके के लिए काम किए हैं या नहीं, कुछ भी नहीं किए। वो आपके सामने है, चाहे आप विजिट करें, ऐसा कोई भी काम उन्होंने नहीं किया है जो अभी वो दिखा सकें कि हमने ये काम किया है। अच्छा, आप तो खड़े हो, मगर जो देखा जा सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के पॉलिटिकल सेक्रेटरी जमील अहमद सुमरो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि जो अवामी इत्तेहाद के जो नुमाइंदे, अवामी इत्तेहाद के जो रहनुमा है, वो गर्मी का बहाना करके जो इलेक्शन से भागना चाहते हैं। ये तो आप देख रहे हैं कि न्यूज़ पर भी ये 2 दिन पहले इनका जो प्राइम मिनिस्टर है ये सखर वाला, उन्होंने खुद दरख्वास्त दी है कि इलेक्शन मुलतवी किया जाए 2-3 महीने पहले। उनकी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो अभी पड़ी है, आप खुद देख लें। तो वो हमको क्यों कह रहे हैं कि हमने की है ये? बहुत शुक्रिया। उसी के साथ साथ जो है हमारे साथ मौजूद है लाड़काना अवामी इत्तेहाद जीडीए की जानिब से जिसको वाइस चेयरमैन मुकर्रर किया गया है, जो उसको टिकट दी गई है। जी इमरान हैदर साहब, बताइएगा आप क्या मंशूर क्या है? अगर आप जीत पा रहे हो तो आगे का आपका प्लानिंग क्या है? और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो एक बड़ी पार्टी है, उसके आप मुकाबले में कैसे समझते हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलीम भाई, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें मौका फराहम किया कि हम अपना मौक़िफ़ आवाम के सामने रख सकें। सलीम भाई, बिल्कुल ये बात साफ़ है कि पीपल्स पार्टी एक बड़ी पार्टी है और उसके पास बहुत सारे इलेक्शन जीतने के तरीके हैं। वो लोगों को डराती भी है, लोगों को हंसाती भी फंसाती भी है, और लोगों को मुख्तलिफ तरीक़ों से लोगों के दिलों में और जहनों में पैसों की भी जो है लालच डालती है। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से या किसी और दीगर जमातों की जानिब से आपको कोई हेरासमेंट या कोई ऑफर वगैरह दी गई है? हाँ, ये भी बात साफ है कि और कोई पार्टी ना दे, मगर पीपल्स पार्टी का ये पुराना काम है। पीपल्स पार्टी ने ऑफ़र भी की है और मुख्तलिफ तरीक़ों की मतलब हिरासमेंट भी हमारे ऊपर हुई है। मगर हम पीपल्स पार्टी को और आवाम को ये बताना चाहते हैं कि हम आवाम के लिए उठे हैं और आवाम के लिए खड़े रहेंगे। हम पीपल्स पार्टी से ना डरे हैं ना डरते हैं। हमारा लीडर भी जो है शेर सिंध मौज़म अली अब्बासी साहब ने हमें ये सिखाया है कि जहाँ भी खड़ा रहो तो
खड़े ही रहो, चाहे उसके लिए अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। तो अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी पार्टी है ना मुल्क की, तो आपने जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से खड़े होने के बजाय जो है अवामी इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से खड़े होने का फैसला किया, उसकी क्या वजह है? हाँ, ये बात आपकी ठीक है कि जिसको आप पीपल्स पार्टी कह रहे हैं, सलीम भाई मैं बताऊं कि वो आजकल पीपल्स पार्टी नहीं रही, वो एक जरदारी लीग है। और जहाँ तक सवाल पैदा ये हुआ कि हमने GDA और लाड़काना अवामी इत्तेहाद को अपनाया, उसकी टिकट पे हम खड़े हुए हैं, तो मैं आपको बताऊं कि पीपल्स पार्टी का मंशूर ही अवामी इत्तेहाद के पास है। अवामी इत्तेहाद के रहनुमा मरहूम हाजी मुनव्वर अब्बासी साहब, जो एक सच्चा साथी और सिपाही था शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, उसी के नक्शे कदम पे उसी का बेटा आज चल रहा है। और पीपल्स पार्टी का असल नज़रिया जो है अब्बासी ख़ानदान के हवाले ही है, अब्बासी ख़ानदान ही उसको चला रहा है। अच्छा, UC 3 के इलाके के लोगों के लिए आपका कोई मैसेज? जी, मैं UC 3 के लोगों को ये अपील करूंगा कि उनको पता है कि हम ना जागीरदार हैं, ना भोतार हैं, ना सरदार हैं, हम उनके अपने गरीब बंदे, गरीब भाई हैं, उनमें से ही हैं। हम उनको इतना सिर्फ अर्ज़ करेंगे कि भाई हम आपके लिए ही खड़े हुए हैं, आपके हकों के लिए, आपके बुनियादी मसाइलों के लिए। तो इस वक्त आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है हमें, आपके वोट की ज़रूरत है हमें। आपको चाहिए कि आप घरों से निकलकर हमें सपोर्ट करें, स्टार को वोट करें, GDA को वोट करें और अपने मसाइल और अपने हकूक़ के लिए हमें सपोर्ट करें। जी, आपने आमिर भुट्टो और इमरान हैदर शाह की बातें सुनी। उनका कहना है तो कि अगर हम जीत जाते हैं बल्दियाती इलेक्शन में, तो पहले तो जो इलाके का मसला है, जो मंशियात बेचने वाले अफराद हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेना, और जो इलाके में गयूर और गरीब अवाम है उनके जायज़ हकूक़ जो है अपनी बजट से दिलवाना। अब देखना यह है कि आने वाले बल्दियाती इलेक्शन के सियासी जंग के मैदान में कौन अपना लोहा मनवाने में कामयाब होता है। कैमरा टीम के साथ सलीम भुट्टो, TNN न्यूज़, लाड़काना। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन के ज़ेर एहतमाम ज़िला महकमा तालीम ननकाना साहब के इश्तराक से फॉर्मेटिव असेसमेंट स्ट्रेटजी एंड इम्प्लीमेंटेशन के अनुवान से एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस की सदारत CEO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी एहसन फरीद ने की। CEO पैक पंजाब तारिक इकबाल बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। कॉन्फ्रेंस में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स, स्कूल सरबराहान और असातिज़ा ने भी शिरकत की। पैक के डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन मलिक अल्लाह दाद ने शुरा को फॉर्मेट असिस्टमेंट के खदोखाल मायार तालीम में बेहतरीन, निज़ाम इम्तिहान में शफाफियत और तलबा की इखलाकी तरबियत के बारे में तफसील से बताया। CEO पैक तारिक इकबाल ने कहा कि हमारा इदारा महकमा तालीम समेत मुख्तलिफ इदारों के ताउन से निज़ाम तालीम और इम्तिहानी निज़ाम में हर मुमकिन बेहतरी लाने के लिए भरपूर इक़दाम कर रहा है। CEO एजुकेशन अथॉरिटी एहसन फरीद ने कहा कि पैक इम्तिहानी निज़ाम में बेहतरी और शफाफियत के लिए भरपूर काम कर रहा है। सेशन के इख्तिताम पर पैक के ज़ेर एहतमाम होने वाले मुख्तलिफ इम्तिहानात में पोजीशन हासिल करने वाले तलबा व तालबात और नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफसरान और असातिज़ा भी ट्रॉफियाँ और शेल्ड्स भी तकसीम की गईं। बहावलनगर हुकूमत पंजाब की हिदायत मेंबर सूबाई असम्बली व चेयरमैन ज़िलाई प्राइस कंट्रोल कमेटी राना अब्दुल रऊफ़ की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास DC ऑफिस के कमेटी रूम में मुनक्किद हुआ। इस मौके पर चौधरी काशिफ MPA, डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अब्दुल जब्बार गुज्जर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ज़हीर अब्बास चट्टा, मेंबर्स प्राइस कंट्रोल कमेटी DO इंडस्ट्रीज शफक नाज और तमाम तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर से वीडियो लिंक के जरिए शरीक थे। MPA व चेयरमैन प्राइस कंट्रोल कमेटी ने कहा, बहावलनगर ज़िला में सस्ता आटा स्कीम के तहत ज़िला बहावलनगर में पॉइंट्स कायम किए गए हैं, जिस पर हुकूमत पंजाब की तरफ से 10 किलोग्राम आटे का थैला 490 और 20 किलोग्राम आटे का थैला 980 रुपये में फ़रोख्त के लिए दस्तियाब है। उन्होंने कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर्स और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ज़िला भर में फ़ाल अंदाज में काम करें ताकि सार्फिन रिलीफ हासिल कर सकें। उन्होंने कहा कि अशियाई खुर्दनोश मुकर्रर करदा नुर्ख से ज़ायद फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। नौशहरा में महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है। अशियाई खुर्दोनोश की कीमतें आसमान तक पहुंच चुकी हैं। गरीब आवाम 2 वक्त की रोटी के लिए तरस गए हैं।
रोज़मर्रा की अशिया खुर्दोनोश की बढ़ती हुई कीमतों ने गरीब आवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। शहर में अशियाई खुर्दोनोश, सब्जी, दालें, गोश्त और रोज़मर्रा की इस्तेमाल होने वाली अशिया की कीमतों रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं। मुनाफाखोरों ने गरीब आवाम के खून तक निचोड़ लिया है। प्राइस कंट्रोल कमेटी मंजर आम से गायब है। इंतज़ामिया रेट कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है, बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करें वरना गरीब आवाम का जीना और भी मुश्किल हो जाएगा। नौशहरा में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। अशियाई खुर्दोनोश की कीमतें आसमान तक पहुंच चुकी है। गरीब आवाम 2 वक्त की रोटी के लिए तरस गए हैं। रोजमर्रा की अशियाई खुर्दोनोश की बढ़ती हुई कीमतों ने गरीब आवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। शहर में अशियाई खुर्दोनोश, सब्जी, दालें, गोश्त और रोजमर्रा की इस्तेमाल होने वाली अशिया की कीमतें रोज बरोज बढ़ती जा रही है। मुनाफाखोरों ने गरीब आवाम के खून तक निचोड़ लिया है। महंगाई इतना ज्यादा है कि हर चीज महंगा है और गरीब आवाम बिल्कुल तंग है। हुकूमत को चाहिए कि इस महंगाई में थोड़ा कमी लाए कि गरीब आवाम सुकून का सांस ले ले। प्राइस कंट्रोल कमेटी मंजर आम से गायब है। इंतजामिया रेट कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालिबा किया है कि बढ़ती हुई महंगाई को अगर कंट्रोल न कर दी गई तो गरीब आवाम का जीना और भी मुश्किल हो जाएगा। न्यूज़ नौशहरा। जाफराबाद के सदर मुकाम शहर डेरा लैयार में कत्ल वाक़या पेश आया। शहर के करीब मोटरसाइकिल सवार मुस्लिम अफराद ने अदालत से हाजिरी के बाद मोटरसाइकिल सवार खुजदार के रिहायशी शख्स पर काबू फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल कर दिया और मौके से फरार हो गए। वाक़े की इतला मिलने पर हुदूद की पुलिस जाए वक़्वा पर पहुंच गई और लाश को अपनी तहवील में डेरा लैयार अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां मकतूल की शनाख्त मोहम्मद अमीन के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक वाक़या पुरानी दुश्मनी की बिना पर पेश आया। पुलिस ने मकतूल के साथी को गिरफ्तार करके शामिल तफ्तीश कर लिया और ज़रूरी कार्रवाई के बाद लाश वर्सा के हवाले की जाएगी। चीचा वतनी थाना सदर की हुदूद जिना टाउन हुमा बशीर मिटरनिटी अस्पताल के अकब में डकैती की वारदात। कार सवार 4 नकाबपोश डाकू असला के जोर पर मोहम्मद अवैस ढल्लो के घर दाखिल हो गए। अहले इलाका ने कार मशकूक जानते हुए पुलिस को इत्तला कर दी। डाकू वारदात के बाद फौरन फरार होने लगे। इसी दौरान SHO सदर माजिद अशफाक ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए डाकुओं पर अपने पिस्टल से फायरिंग कर दी, जिससे एक डाकू शदीद जख्मी हो गया। डाकुओं ने सीधी जवाबी फायरिंग SHO माजिद अशफाक पर की, जिससे गाड़ी के शीशे टूट गए। मौजूदाना तौर पर SHO महफूज रहे। इसी दौरान अंधेरे का फायदा उठाते हुए डाकू मौके से फरार हो गए। पुलिस ने डाकुओं की कार को कब्जे में ले लिया और पुलिस ने डाकुओं को ट्रेस करके छापे मारने शुरू कर दिए। सूबा पंजाब में धान की पनेरी की काश्त का आगाज हो चुका है। काश्तकारों को मंजूर शुदा अक़साम काश्त करने की तरगीब दी जा रही है। हासिलपुर गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान धान के ज़ेर काश्त रकबा में 6.9% इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता साल पंजाब में 63 लाख एकड़ रकबा धान के ज़ेर काश्त लाया गया, जिससे 57,66,000 टन रिकॉर्ड पैदावार हासिल हुई और धान की बरामद से 3.6 अरब डॉलर ज़र मुबादला का हुसूल मुमकिन हुआ। अमसाल भी काश्तकारों को धान के रुकबा और पैदावार में इजाफा के लिए फ़नी रहनुमाई फराहम की जा रही है। इसके अलावा लागत काश्त में कमी के लिए मुतादिद इक़दाम उठाए गए हैं, जिनमें बासमती अक़साम पर 1200 रुपये जबकि गैर बासमती अक़साम पर 800 रुपये फ़ी थैला सब्सिडी की फराहमी, नुमाइशी प्लाट्स की काश्त पर 30,000 रुपये फ़ी एकड़ सब्सिडी और जड़ी बूटी मार जहरोबार पर भी सब्सिडी फराहमी शामिल है। जी बिल्कुल, सूबे पंजाब में धान की पनेरी की काश्त का सिलसिला जारी है। मोटी अक़साम का वक्त काश्त 7 जून तक, जबकि बासमती अक़साम का वक्त काश्त 7 जून से 25 जून तक है। धान की मुंतखब बासमती अक़साम के बीज पर 1200 रुपये फ़ी थैला, जबकि गैर बासमती अक़साम के बीज पर 800 रुपये फ़ी थैला सब्सिडी फराहम की जा रही है। काश्तकार काश्त से कबल बीज को फफूंदी को जहर लगाएं ताकि फसल बकैनी और दीगर बीमारियों से महफूज रहे। ननकाना साहब हाउसिंग कॉलोनी में नामालूम अफराद की नौजवान पर फायरिंग से नौजवान मौके पर जा बहक। नौजवान की शनाख्त आमिर शेर के नाम से हुई। नौजवान को घर से बाहर बुलाकर फायरिंग का निशाना बनाया गया। नौजवान जिला कचहरी ननकाना साहब में वकालत के शोबे से मुंसलिक था। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। DPO मंसूर अमान का जाए वक़्वा का दौरा और लवाहिकीन से मुलाकात। पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री और क्राइम सीन यूनिट की टीमों ने मौके से अहम शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। इंशाअल्लाह मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार करके केफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। कोयटा बलोचिस्तान के बाद अब पंजाब भर में भी वेनो वायरस फैलने का खदशा बढ़ गया। डॉक्टरों ने ब्रायलर मुर्गी का गोश्त खाने में एहतियात बरतने की हिदायत जारी कर दी। सोशल मीडिया पर जारी होने वाली वेनो वायरस से मुतासिर मरीजों की इतलात के मुताबिक
कोरोना के बाद अब वेनो नामी वायरस भी मुर्गियों के गोश्त खाने के जरिए इंसानों में फैल रहा है। वेनो वायरस शुदा ब्रायरल मुर्गी का गोश्त खाने से इंसान के पूरे जिस्म पर दाने निकल आते हैं, जिससे तबीयत खराब होने लगती है, चेहरा देखने के काबिल नहीं रहता। इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात जानते हैं लियाकतपुर से हमारे नुमाइंदे मलिक हशमत अवान से। जी हशमत, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक हशमत अवान। आप देख रहे हैं TNN न्यूज़ HD। आज मौजूद हूं तहसील लियाकतपुर के एक नवाही इलाका है जो कि ये सेमनाले के साथ एक कच्चा रोड जा रहा है। ये कच्चा रोड लियाकतपुर से लेके खानपुर तक काफ़ी इलाकों को टच होता हुआ ये इस्तेमाल किया जा रहा है। नाज़रीन, आज आपको बताएं कि कोयटा कुछ दिन पहले एक वेनो वायरस जो है मुर्गियों में पाई गई थी। कोयटा ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। आज वही वेनो वायरस का इंकशाफ जो है पंजाब भर में भी हो चुका है। यहाँ पे 2 किलोमीटर के फासले के अंदर जो है 2 से 3 जो है पोल्ट्री फार्म बनाए गए हैं। उनमें से मुझे ज़राए ने बताया कि वहाँ पे जो उस कच्चे रोड पे काफ़ी तादाद में जो है मरी हुई मुर्गियाँ पड़ी हुई हैं, वो ऐसे खुलेआम यहाँ पे फेंक के चले गए हैं। नाज़रीन, आज आपको बताऊँ वादे करके कि ये वेनो वायरस वाकई यहाँ पे भी फैल चुका है, जिसके फैलने से मेरे कैमरामैन पहले दिखाएंगे कि ये देखें मेरे साथ जो है ये खुलेआम जो है वो गंदी मुर्गियाँ, वेनो वायरस से बीमार शुदा मुर्गियाँ जो इस टाइम नाकिस हालत में यहाँ पे फेंक दी गई हैं। ये देखें कि हज़ारों की तादाद में ऐसे जो है मुर्गियाँ फेंक कर चले गए हैं इस रोड पर। इस मुर्गियों के खाने से जो यहाँ के आवारा कुत्ते हैं वो भी आके इनको खाते हैं। खाने के बाद जो है वो एक खूनखार कुत्तों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इसके साथ साथ इसकी स्माइल से इलाका मकीनों को भी काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। आपसे मेरी ये सबसे पहले ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ब्रायलर का गोश्त बिल्कुल बंद कर दें, ताकि ये इस वेनो वायरस के इंकशाफ इस तरीके के हैं कि जब ये मुर्गी के गोश्त इंसान के जिस्म में मुंतकिल होता है, मुंतकिल होने के बाद इंसान के चेहरे पे जिस्म पे दाने नुमा निकलना शुरू हो जाते हैं। दाना निकलने के बाद जो इंसान की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जाती है, जिसका इलाज जो है बर वक्त अगर ना किया जाए तो ये मौत का सबब भी बन सकती है। तो लिहाजा आप सबसे अपील है कि ये वायरस यहाँ पे भी मौजूद तस्दीक हो चुका है। ये देखें कि काफ़ी तादाद में कितनी मुर्गियाँ यहाँ पे फेंकी गई हैं सरेआम। ये इसके ज़िम्मेदार यहाँ जो लोग हैं, यहाँ पे जो पोल्ट्री फार्म के मालिक हैं वो ज़िम्मेदार हैं। अगर ऐसी वायरस शुदा गोश्त को, मुर्गियों को, मरी हुई मुर्गियों को सरेआम रोडों पे फेंका गया तो इससे जो आबो हवा है इससे बीमारियां भी फैलेंगी। इसके साथ साथ जो कुत्ते यहाँ आवारा कुत्ते खाते हैं वो एक खूनखार कुत्तों की शक्ल इख्तियार करके अगर 2 दिन तक ये गोश्त उनको नहीं मिलता तो यहाँ से गुजरने वाले लोग और गांव में जाके वो छोटे छोटे बच्चों पे अटैक करते हैं, बड़े बड़े लोगों पे अटैक करते हैं। अकेला किसी शख्स को पाते हैं तो उस पर अटैक करते हैं। काफ़ी दफ़ा ऐसे हादसा भी पेश आ चुके हैं जो कि काफ़ी मासूम बच्चों को इन कुत्तों ने चीर फाड़ डाला है। काफ़ी दफ़ा आपने स्क्रीन पर भी देखा होगा। लिहाजा इसके ज़िम्मेदार सिर्फ यहाँ की इंतज़ामिया है, यहाँ के जो पोल्ट्री फार्म के मालकान हैं वो हैं। इनको चाहिए कि ये फ़ौरन बर वक्त, अगर वो देखें मेरे कैमरामैन दिखाएंगे वो कुत्ता जा रहा है, वो कुत्ता जा रहा है, जूम करके इनको दिखाएं कि वो कुत्ता जा रहा है कि ये अभी यहाँ मौजूद था। अच्छा, बात की जाए, एक तो ये बड़ी स्माइल है, गंदी स्माइल है, जिससे मेरा भी जी घबरा रहा है। मैं आपके लिए दिन के तकरीबन अभी 11 बज रहे हैं, मुझे इंकशाफ हुआ, ज़राए ने बताया, फ़ौरन मैं बर वक्त यहाँ पहुँचा। इसके साथ साथ थोड़ा छोटा सा ब्रेक लेके आपको आगे भी लेके चलता हूँ। इसी तरीके से इस पूरी लाइन पटड़ी में कितनी तादाद में ये वेनो वायरस वाली मुर्गियाँ जो है यहाँ पे मौजूद पड़ी है।
देखिए नाज़रीन, ये एक दूसरी जगह पे ये मैं मौजूद हूँ, वहाँ से मैं आया हूँ ये दूसरी जगह पे। यहाँ पे भी काफ़ी तादाद में ये जो है मुर्गियाँ पाई गई हैं। ये वेनस वायरस वाली छोटे छोटे बच्चे जो अभी वेनस वायरस का शिकार हो चुके हैं। यहाँ पे तहसील लियाकतपुर की आवाम को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि लिहाजा बराए मेहरबानी प्लीज़ अभी गोश्त ब्रायलर का बंद कर दें। ये मुर्गियों का भी ढेर लगा हुआ है काफ़ी तादाद में। ये चौथा यानी कि ये चौथी जगह पे मैं पहुँच रहा हूँ। 3 जगह पीछे भी इतनी काफ़ी तादाद में मुर्गियाँ पड़ी हुई थी। ये चौथी जगह पे अभी मैं पहुँचा हूँ, ताकि ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है जो इंसान के जिस्म में फ़ौरन मुंतकिल होती है। मेरी बात है आला हुकाम से है कि ऐसे इदारों के ख़िलाफ़, ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ फ़ौरन नोटिस लिया जाए, जाके इनके जो पोल्ट्री फार्म है उनको चेक किया जाए, बीमार शुदा मुर्गियों को जो है सुपुर्द खाक किया जाए, खदा खोद कर उसमें दफन किया जाए, ताकि इससे जो है इलाका मकीन की जो है रहनुमाई हो सके। यहाँ से ये बदबूदार जो हवा फैलती है, जो स्मेल होती है, इससे लोग भी बीमार हो रहे हैं। के साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर तहसील भर में 1 किलोमीटर फासले के ये फासले पे 2 से 3 पोल्ट्री फार्म है यहाँ पे, उनमें अगर 1500 से 1800 मुर्गियाँ हलाक हो चुकी हैं वायरस से, तो मेरा अंदाज़ा है कि तहसील भर में कितने ऐसे जो है पोल्ट्री फार्म होंगे और कितनी तादाद में ये बीमारी फैल चुकी है। लिहाजा आप सबसे मेरी अपील है, आवाम से मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए फ़िलहाल ब्रायलर मुर्गी का गोश्त इस्तेमाल करना छोड़ दें। इसमें वायरस आ चुकी है और ये देखें कि ये बीमार हैं, तो तब से 1500 से 2000 के लगभग सिर्फ 2 पोल्ट्री फार्म पे मरी हुई मुर्गियाँ जो है मैंने दिखाई है। बाकी तहसील भर में कितनी होगी, लिहाजा बहुत ही एहतियात करें। ये जहर है, एक किस्म का गोश्त नहीं है, तो अपने बच्चों को भी बचाएं, अपना भी एहतियात करें। इसके अलावा मैं बात करूं आला हुकाम की, जो ऊपर के अफसरान हैं, उनको चाहिए कि इनके खिलाफ बर वक्त कार्रवाई करें। खुदा के लिए कार्रवाई सिर्फ लेन देन तक मत रखें। अभी ये मामला जो है गरीब आवाम का है, पाकिस्तान की आवाम का है। ये मामला जो है सब इंसानियत का है। इसको जो है लेन देन में रफा दफा ना करें, क्योंकि हमने कई बार लोगों को बेनकाब किया, कई बार ठोस सबूतों के साथ कैमरे में उनको बेनकाब किया था, स्क्रीन पे लेके आए हैं, लेकिन वो लोग वैसे ही फिर रहे हैं। क्यों फिर रहे हैं, उनको क्यों छोड़ा गया, इसका जवाब जो है मुतलका इदारा देगा, इसका जवाब जो ऊपर के अफसरान हैं वो देंगे। IG साहब मेरी आपसे अपील है, वज़ीर आला साहब मेरी आपसे भी अपील है, खुदा के लिए अगर हम किसी की निशानदेही कर रहे हैं, किसी को बेनकाब कर रहे हैं, किसी के खिलाफ हम ठोस सबूतों के साथ उसे स्क्रीन पर बेनकाब कर रहे हैं, तो आप नोटिस लें इस बात का और उस दरिंदे को बर वक्त कार्रवाई करके उसे भारी जुर्माने किए जाएं, उसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि नेक्स्ट टाइम वो दरिंदा दोबारा ये हरकत ना कर सके। अगर आपका मुतल्लिक़ इदारे जो हैं, ऊपर के अफसरान हैं, वो नहीं करते ऐसी कार्रवाई, तो ये दिन ब दिन वारदातें हैं, ऐसी जो दिन ब मामलात हैं बढ़ते जा रहे हैं। खुदा के लिए मेरी आपसे अपील है कि ऐसे दरिंदों को मत छोड़ें। अभी कुछ दिन पहले मैंने गोश्त की रेड की थी, उन पे भी अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। इसके साथ साथ जो है ये मुर्गियों के कुछ लोग भी पकड़े गए थे जो थैले भर के जा रहे थे, उन पे माशाल्लाह से सिटी थाना लियाकतपुर ने बर वक्त दबंग कार्रवाई की, उन पे FIR की। मैं शुक्रगुजार हूँ सिटी थाना का। और उसके साथ साथ मेरी आपसे भी अपील है कि मुतल्लिका इदारों को नोटिस जारी करें, सख्त से सख्त इन्हें जो है तनकीद करें कि इनके ऊपर सख्त से सख्त इनको जो है एक आर्डर जारी करें कि अगर कहीं पे कोई ऐसा मामला आ रहा है, अगर मीडिया निशानदेही कर रहा है, तो आपको चाहिए कि बर वक्त कार्रवाई करें। अगर आज हम कार्रवाई नहीं करेंगे तो कल को ये 1 नहीं 2 खड़े होंगे, 2 की जगह 4 खड़े होंगे। खुदा के लिए मेरी आप सबसे अपील है, IG साहब, वज़ीर आला साहब, इस बात का नोटिस लिया करें, उनको मुतल्लिका इदारों को फ़ौरन आर्डर किया करें। आर्डर करने के बाद उनको उन दरिंदों को अरेस्ट करवाया जाए, अरेस्ट करने के बाद सख्त सज़ा दी जाए, ताकि दोबारा ऐसा मामला वो सोचें भी नहीं, करना तो दूर की बात है, सोचें भी नहीं। वारा कुत्ते इस तरह के कई नुकसान करते हैं, कई बंदे को जानवरों को काटा है, ठीक है, बच्चे इधर से गुजरते हैं, स्कूल जाते हैं, वैसे कोई बच्चा गुजर रहा है तो उनके पीछे पड़ जाते हैं। कुत्ते बकायदा रात को घरों में घुस जाते हैं, दिन को भी आते हैं, तो बंदों को खाने की कोशिश करते हैं, काटने की कोशिश करते हैं। है ना, ये कुत्ते इधर से उठा कर ले जाते हैं घरों में, उधर से भी ये बीमारी फैलती है। अच्छा भैया, इस वजह से कुत्ते वगैरह खा जाते हैं, मरी हुई मुर्गियाँ होती हैं घर में, बच्चों को काट जाते हैं, बकरियों मालों को काट जाते हैं, घर में बदबू इतनी आती है, हम खाना नहीं खा सकते हैं शाम को। दोपहर को घर आते हैं तभी बदबू आती है, पक्के चलाएं तो तभी बदबू आती है। अच्छा, ये आपके जानवर भी खाए हैं कुत्तों ने? जानवर वगैरह
भैंसें हैं उनको भी काटा है, बच्चे हैं बच्चों को भी काटा है। हमने इनको इतने बार समझाया कि भाई यहाँ पे नहीं डाला करें, लेकिन ये नहीं सुधर रहे हैं, यहाँ पे डाल जाते हैं मुर्गियाँ वगैरह मरी हुई। क्या मुतालबा है आपका? सर हम तो यही गुजारिश कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे ना डालें, बच्चों का नुकसान है, माल का नुकसान है हमारा। इनका मुतालबा है कि यहाँ पे जो मुर्गियां हैं वो ना डाली जाएं, जो कि यहाँ पे बच्चे जो है परेशान होते हैं, गुजरने में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। माल को भी कई दफ़ा काटा गया है, कुत्तों ने काटा है, बच्चों को भी काटा है। इससे हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा हमारी आला हुकाम से अपील है कि जल्द नोटिस लेके इनके खिलाफ बर वक्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। कैमरामैन टीम के साथ मलिक हिशमत अवान को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में फिर हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ। कहीं भी ऐसे मामलात हैं तो TNN न्यूज़ को आगाह कीजिए। इंशाल्लाह बर वक्त आपकी दहलीज पर होगी और आपका जो भी पैगाम है आला हुकाम तक पहुँचाया जाएगा। कबीरवाला बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, मसाजिद और घरों में पानी नापेद, तिजारती सरगर्मियां मानिंद। देहात में भी बिजली की 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग जारी। शहरियों का बिजली की गैर एलानिया बंदिश पर शदीद एहतिजाज। गुज़िश्ता रोज़ से कबीरवाला व गिरदोनवा, 12 मील, जोधापुर, चौपड़ता, नवा शहर, बाकिरपुर, कक्सन आबाद, बस्ती सिकंदर, महमूद कोट, मुंशीवाला, गामू वाली पुल में बिजली की तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग ने इन इलाकों के बासियों को शदीद अजियत में मुब्तला कर रखा है। मसाजिद और घरों में पानी की किल्लत समेत तिजारती सरगर्मियाँ बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं। फसलों को वक्त पर पानी ना मिलने की वजह से किसान परेशान। शहरी समाजी तिजारती हलकों हाजी मोहम्मद जफ़र, हाजी खादिम हुसैन, ज़हीर खान, मोहम्मद आसिफ, अनस हबीब, चौधरी हमजा, मलिक AD, इमरान व दीगर ने बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर शदीद एहतिजाज करते बिजली की बिला ताअत्तल फराहमी का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं कराची से, जहां सिंध बार एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल की कॉल का ऐलान किया गया है, जिसके बाइस सूरत हाल कशीदा हो गई। सिंध बार की जानिब से हड़ताल के पेश नज़र वकला ने सिटी कोर्ट में ताले डाल दिए। जजिस और स्टाफ सुबह 8 बजे से सिटी कोर्ट के बाहर जमा हैं। सिटी कोर्ट में सूरत हाल कशीदा, स्टाफ अदालत के अंदर दाखिल होने की कोशिश, अमले का गेट पर पथराव। वकला और स्टाफ की जानिब से MNA जिना रोड ब्लॉक शदीद हंगामा आराई। पुलिस की भारी नफरी M जिना रोड पर पहुँच गई। महकमा सेहत ने डेरा बुगटी के नवाही इलाके पटोक के PHU के जंचा बच्चा सेंटर को ताला लगाकर बंद कर दिया। महकमा सेहत के दावे धरे के धरे रह गए। लोगों को इलाज की सहूलत ना होने के बराबर आवाम परेशान। लेडी डॉक्टर घर बैठे तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। डेरा बुगटी में महकमा सेहत की कारकर्दगी ना होने के बराबर डेरा बुगटी के नवाही इलाके पटोख में PHU सेंटर गैर फाल। डॉक्टरों की अदम दस्तियाबी, इलाके मकीनों को मुश्किलात का सामना। आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील। लेडी डॉक्टर की मुसलसल गैर हाजिरी से अहले इलाका परेशान, फौरी नोटिस लेने की अपील। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से, जहां पर रोज़मर्रा अशिया की कीमतों का जायजा लेने के लिए डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास मिंटगमरी हॉल DC ऑफिस में मुनक्किद हुआ। इजलास में ज़िला में रोज़मर्रा अशिया सिर्फ की कीमतों का तफसीली जायज़ा लिया गया। इजलास से खिताब करते हुए साबिक सूबाई वज़ीर मलिक नदीम कामरान ने कहा कि सूबाई हुकूमत आवाम को महंगाई से रिलीफ फराहम करने में संजीदा है और वज़ीर आला हमजा शहबाज की पूरी तवज्जो कीमतों में कमी लाने पर है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अशिया सिर्फ की सप्लाई बेहतर बनाकर रिलीफ फराहम किया जा रहा है और उन्होंने हिदायत की कि ज़िला इंतज़ामिया 2 दिन में कीमतों का असरनो तयन करे। उन्होंने कहा कि तमाम बड़ी दुकानों और मार्ट पर मज़ीद DC काउंटर कायम होने चाहिए, जहां से लोग सस्ते दामों अशिया खरीद सकें। बहावलनगर नवाही इलाका के 62 अफराद का गरीब मेहनत कश पर तशद्दुद, दाढ़ी के बाल नोच डाले। तशद्दुद किए जाने वाले शख्स का गुनाह सिर्फ इतना था कि उसके भाई ने 62 अफराद के खिलाफ मुकदमे में गवाही दी थी। मेहनत कश को रास्ता रोक कर तशद्दुद का निशाना बनाया गया और दाढ़ी के बाल नोचे। इलाके के लोगों ने इस अमल की सख्त मजम्मत करते हुए एहतिजाज किया। मुतासरा शख्स की कार्रवाई नहीं की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब और DPO बहावलनगर फैसल गुलजार से इंसाफ की अपील और मीडिया से गुफ्तगू भी की।